कितना फर्क पड़ा है सर आपके आमदनी पर पेट्रोल के बढ़ती कीमतों की वजह से? कोई खास नहीं पड़ा। अगर इंटरनेशनली बढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देश का विकास चाहिए तो ये सब चीज़ें भी तो ज़रूरी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी है। 70 से 100 के करीब हो गया कोई? हाँ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक चीज़ देखिए, एक महीने के अंदर अगर आपको 50-60 रुपये का फ़र्क पड़ता भी हो तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा पेट्रोल लगता नहीं। देखो जी, सरकार तो जो है बहुत बढ़िया है, मोदी जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा पैसा देती भी है तो देश का ही डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो उसमें हाँ किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं आप कहना चाहिए? क्या बढ़िया काम है? सारे ही बढ़िया काम कर रहे हैं जो कुछ भी है। अब ये तो देखो, कोई भी चीज़ अगर आप कहो कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आप देखिए, सारे मेट्रो ये वो सब कुछ चल ही रहा है ना उसमें। तो पहले भी बन रहे हैं? नहीं, पहले नहीं बन रहे थे। पहले और अब में बहुत फ़र्क है। महंगाई ना हो और विकास भी होता रहे। अब इतनी परेशानियाँ विकास कैसे हो रहा है? आ रहे हैं देश में, आप बताइए, इनके भी तो खर्चे हैं, इनका भी तो परिवार है, वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। देश में जो बेरोजगारी का स्तर है वो पिछले 48 सालों में सबसे ज़्यादा है। देखिए, पहले भी ऐसे था। पहले की पॉपुलेशन और आपकी पॉपुलेशन का भी फ़र्क है, और इतनी जॉब्स तो क्रिएट नहीं होते ना जितनी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है। इनको तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल करे। अब में और पहले में बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, 2-4 साल फ़र्क है यार। अगर आप कांग्रेस के टाइम से कंपेयर करते हैं तो पहले देखिए 32 करोड़ थी पॉपुलेशन, आज 132 करोड़ है। 132 करोड़ है। आपसे जुड़ा हुआ कोई 5 काम बता दीजिए, 2 चलिए 3 बता दीजिए। अब सारे ही काम हमारे लिए तो अच्छे हैं, उनके जितने भी किए हुए हैं। हम अब कोई काम की हम ये नहीं कह सकते ये बुरा है, ये गलत है। सारे ही काम अच्छे हैं उनके। कोई 3 काम बता दीजिए। 3 काम क्या है, ये सबसे मेन काम तो धारा 370 वाला, तो वही बहुत वैसे आपको क्या फायदा हुआ। नहीं कुछ हुआ, लेकिन अब वहाँ जो हमारे पहले भाई हिंदू निकल के आए थे, अब दोबारा चले जाएंगे। कहाँ चले? आप मोदी जी के पूरे सपोर्टर? हाँ जी, हम तो पूरे सपोर्टर हैं, क्योंकि काम बढ़िया किया है उन्होंने। पेट्रोल का दाम अगर मान लीजिए 200 हो गया तो देखो, जो महंगाई बढ़ेगी तो 200 क्या 500 हो जाए, फिर भी दुनिया चलती रहेगी महाराज। हाँ, खरीदने के लिए तैयार? खरीदेंगे। चाहे 500 रुपया लीटर हो जाए खरीदने के लिए? चाहे लीटर हो जाए, चाहे 1000 हो जाए। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। देश में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। जून के महीने में आज 10वीं बार लगातार पेट्रोल का दाम उछाल मारा है और दिल्ली के अंदर पेट्रोल का दाम हो चुका है 96 रुपया 97 पैसा। महज 3 रुपया 3 पैसे कम है सेंचुरी लगाने से। देश के बहुत सारे शहरों में पेट्रोल सेंचुरी लगा चुका है, लेकिन दिल्ली में भी पेट्रोल सेंचुरी लगाने के बिल्कुल करीब है। हम मौजूद हैं, एक पेट्रोल पंप है, यहाँ लोगों से बात करेंगे कि उनकी जेब पे इसका कितना असर हो रहा है। अंकल, देश के बहुत सारे शहरों में पेट्रोल 100 पार कर चुका है। दिल्ली में भी आज 96.97 पैसे चल रहा है, मतलब 100 लगने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, जो सरकार को अब करना है वो तो सरकार करेगी। भाई देश का विकास चाहिए तो ये सब चीज़ें भी तो ज़रूरी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी है। तो देश का कैसे विकास हो रहा है? अब यही, अब जो देख लीजिए आप, पेट्रोल का वैसे तो होना चाहिए कम, लेकिन अब बढ़ा रहे हैं तो इसमें अब कोई क्या कर सकता है। ये तो सरकार की अपनी वो है ना नीति। जो देश जैसे नेपाल हो गए और सारे देश भारत से पेट्रोल खरीदते हैं, वहाँ पेट्रोल भारत के दामों से आधा दाम पे मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि यहाँ भी सस्ता करे पेट्रोल। बाकी और जो है अब चल तो रहा ही है, सरकार तो चली रही है। आपकी जेब पे कितना असर पहुँचा? अब जेब से क्या कह सकते हैं जी, जेब में तो बहुत असर पड़ता है। जहाँ अब इतनी इनकम तो है नहीं, जो गाड़ी में अब 50 रुपये का पेट्रोल डलाते हैं, पहले 100 का डलाते थे। कम चलाते हैं गाड़ी, अब किया क्या जाए, मजबूरी है। भाजपा के नेता कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया तो क्या हुआ, साइकिल चलाइए। तो वही प्रोसेस में आने वाले हैं क्या आप लोग? अब वो आना ही पड़ेगा। अगर ऐसा ही वो लोग सोचेंगे तो साइकिल ही चलानी पड़ेगी जी, और क्या कह सकते हैं फिर। साइकिल चलाने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, तैयार है, क्या करें फिर। करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। मोदी जी जो कहे थे कि हम आएंगे, पेट्रोल का दाम 30 रुपया 35 रुपया लीटर हो जाएगा। बाबा रामदेव कहते थे कि बस मोदी सरकार लाइए, सारी समस्या का हल हो जाएगा। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखो जी, सरकार तो जो है बहुत बढ़िया है, मोदी जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या बढ़िया काम? सारे ही बढ़िया काम कर रहे हैं जो कुछ भी है। अब ये तो देखो, कोई भी चीज़ अगर आप कहो कि महंगाई ना हो और विकास भी होता रहे, अब इतनी परेशानियाँ। विकास कैसे हो रहा है? अब देखो जी, क्या इसमें अब ये जितने भी आ रहे हैं देश में आपदा, इनके भी तो खर्चे हैं, इनका भी तो परिवार है, वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा।
चीज़ तो बढ़ेगी रेट, तभी उनका भी गुजारा होगा। कोई 5 काम बता दीजिए मोदी जी के, जल्दी जल्दी। 5 नाम? 5 काम बता दीजिए मोदी जी के। अब सारे ही काम हमारे लिए तो बढ़िया है भाई साहब, मोदी जी के सारे काम बढ़िया हैं। 5 बता दीजिए। हैं? आप 5 बता दीजिए। आप 5 मुझे गिनती की नहीं, सारे जितने उन्होंने धाराएं कानून लगाए हैं सब बढ़िया लगाए हैं। धारा 370 लगाई, वो भी बढ़िया लगाई। अभी जो 3 तलाक का एक ही बताए, उसमें भी आप हकला गए, वो भी सही कोई काम नहीं है। आपसे जुड़ा हुआ कोई 5 काम बता दीजिए। 2 चलिए 3 बता दीजिए। अब सारे ही काम हमारे लिए तो अच्छे हैं उनके, जितने भी किए हुए हैं। हम अब कोई काम की हम ये नहीं कह सकते ये बुरा है ये गलत है, सारे ही काम अच्छे हैं उनके। कोई 3 काम बता दीजिए। 3 काम क्या, ये सबसे मेन काम तो धारा 370 वाला था, वही बहुत उससे बढ़िया। आपको क्या फ़ायदा? फ़ायदा हुआ नहीं कुछ हुआ, लेकिन अब वहाँ जो हमारे पहले भाई हिंदू निकल के आए थे, अब दोबारा चले जाएंगे। कहाँ चले जा रहे हैं? तभी तो अभी वहीं पर। अरे जाएंगे, आज नहीं कल जाएंगे, समय लगता है हर चीज़ में महाराज। समय लगता है। हाँ जी, मतलब आप मोदी जी के पूरे सपोर्टर हैं? हाँ जी, हम तो पूरे सपोर्टर हैं, क्योंकि काम बढ़िया किया है उन्होंने। पेट्रोल का दाम अगर मान लीजिए 200 हो गया तो वो तो देखो, जो महंगाई बढ़ेगी तो 200 क्या 500 हो जाए, फिर भी दुनिया चलती रहेगी महाराज। हाँ, खरीदने के लिए तैयार है? खरीदेंगे खरीदेंगे, चाहे 500 रुपया लीटर हो जाए खरीदने के लिए। रुपये लीटर हो जाए चाहे 1000 हो जाए। पेट्रोल तो डलना ही है। जहाँ पहले डलाते थे, अब जैसे पहले 100 का डलाते थे 50 का डलाएंगे, जब 500 हो जाएगा 250 का डला लेंगे, क्या करेंगे फिर? मतलब पूरा देश के लिए समर्पित है। हाँ जी, हाँ जी। कितना फर्क पड़ा है सर आपके आमदनी पर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से? कोई खास नहीं पड़ा। अगर इंटरनेशनली बढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल 70 से 100 के करीब हो गया, कोई फर्क नहीं? हाँ, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक चीज़ देखिए, 1 महीने के अंदर अगर आपको 50-60 रुपये का फ़र्क पड़ता भी हो तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा पेट्रोल लगता नहीं। नहीं, पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से वो महंगाई बढ़ जाती है। जैसे सरसों का तेल 200 पार कर गया। देखिए, अगर इंटरनेशनली बढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। जो देश हमारे देश से पेट्रोल खरीदते हैं वहाँ पे दाम आधे हैं, हाँ जी, हमारे देश में दाम महंगा है। तो ठीक है, वो आपने ड्यूटी से गवर्नमेंट को भी तो गवर्नमेंट चलानी है ना। वो कैसे चलाएंगे जब अगर उनके पास रेवेन्यू ही नहीं होगी तो? ऐसा तो नहीं है कि जनता की जेब से पैसे निकाला जा रहा है बस केवल? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता है अभी। क्यों ऐसा नहीं लग रहा आपको? ऐसा इसलिए, इंटरनेशनली आप देखो 67 रुपये के आसपास हो गया बैरल का रेट, 60 से 67 रुपये डॉलर्स का हो गया। कांग्रेस के समय 110 रुपये प्रति बैरल था, तब भी 80-85 में पेट्रोल मिल जाता था। अभी 67 डॉलर प्रति बैरल है, तब पेट्रोल आपको लगभग 100 रुपये के करीब मिल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें अभी कुछ भी नहीं कहेंगे। वहाँ से जो आपका वैट वगैरह ये सारा, पहले जो कांग्रेस के टाइम और अभी के टाइम में आप देखिए, पहले जो डेवलपमेंट थी और आपकी डेवलपमेंट है, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर जैसे आ रहे हैं तो आपको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में चेंजेस आ रहा है। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा पैसा देती भी है तो देश का ही डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो उसमें हाँ। किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे आप कहना चाहेंगे? हाँ जी, किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं? अब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आप देखिए, सारे मेट्रो ये वो सब कुछ चल ही रहा है ना उसमें। ये तो पहले भी बन रहे हैं। नहीं, पहले नहीं बन रहे थे, पहले और अब में बहुत फ़र्क है। देश में जो बेरोजगारी का स्तर है वो पिछले 48 सालों में सबसे ज़्यादा है। देखिए, पहले भी ऐसे था, पहले की पॉपुलेशन और आपकी पॉपुलेशन का भी फ़र्क है, और इतनी जॉब्स तो क्रिएट नहीं होता ना। जितनी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनको तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल करे, जिससे सारा सिस्टम जो है नॉर्मल है। पॉपुलेशन अब में और पहले में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, 2-4 साल फ़र्क है यार। अगर आप कांग्रेस के टाइम से कंपेयर करते हैं तो पहले देखिए 32 करोड़ थी पॉपुलेशन, आज 132 करोड़ है। 132 करोड़ है, तो पॉपुलेशन से ही तो फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। अब कंजम्पशन बढ़ रही है, अगर इंटरनेशनली कंजम्पशन बढ़ रही है। इंटरनेशनली कंजम्पशन कैसे बढ़ रही है? देखिए, इंटरनेशनली भी आप देखेंगे सभी कंट्रीज़ का जो है, आप तो इसका सब्स्टिट्यूट ला रहे हैं पेट्रोल का। इंटरनेशनली भी जो है कंज्यूम तो कर रहे हैं ना। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी इसकी। कंजम्पशन बढ़ने की वजह से दाम बढ़ रहे हैं, ये कह रहे हो? ये भी एक फैक्टर है। लेकिन वो जो देश जहाँ पे आबादी हमारे देश का जो डेंसिटी है उससे ज़्यादा है, वहाँ पे जो दाम है कम है, यहाँ पे ज़्यादा। वहाँ पे क्या है कि अब वहाँ पर दूसरी चीज़ों के दामों में फ़र्क है।
यहाँ पे पेट्रोल के बढ़ रहे हैं। आप अगर आप सऊदी के हिसाब से करेंगे तो आप वहाँ पर जो पेट्रोल है वो 10 रुपये लीटर भी नहीं मिलता आपको। नहीं, जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तब पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो बहुत शोर मचाते थे, बहुत आंदोलन करते थे। अब ये लोग सत्ता में हैं तो लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखिए, आप तो इनके कंट्रोल में नहीं है, आप तो आपको ही पता है, आप सिस्टम सारा चेंज कर दिया। आप गवर्नमेंट थोड़ी इसका रेट का अप डाउन कर रही है, आप कंपनीज को दे दिया है ना। जीएसटी में लाने की बात कही जाती तो इसे जीएसटी में क्यों नहीं लाया? जीएसटी तो पहले एक्साइज ड्यूटी थी, वो तो ऑलमोस्ट सेम था। अगर आपको ये रेट्स कम करने हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट 35 रुपये चार्ज कर रही है। पहले जो सेल टैक्स लगता था वो 7% था मैक्सिमम। आप जो है आपको देखिए 50% जो जीएसटी का है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। जीएसटी के बाहर है पेट्रोल डीजल। नहीं, जीएसटी तो उसके ऊपर तो चार्ज तो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता ही है ना पैसा, तो इसका भी। स्टेट गवर्नमेंट 23 रुपया ले रही है, दिल्ली की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट 47 रुपया ले रही है। तो आप 23 रुपये कम थोड़ी है, पहले 3 रुपये लेते थे, आप 23 ले रहे हैं। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट 47 रुपये ले रही गवर्नमेंट को भी थोड़ा कम करना चाहिए, नॉर्मल आ जाएगा। तो वही बात तो वही है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय जो कर रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए जो डेवलपमेंट वगैरह है वो स्पीड से हो रहा है। ठीक है, क्या डेवलपमेंट हुई? 5 डेवलपमेंट बताइए पिछले 7 सालों में। सर 5 क्या, मैं तो 5 मेजर प्रॉब्लम्स ही आप देखोगे उन्होंने ख़त्म कर दी। 370 से लेके जिस पे करोड़ों रुपया लगाया जाता था, वेस्ट किया जाता था, उसको ख़त्म किया। अयोध्या के लिए अरबों रुपया वेस्ट किया जाता था। कैसे वेस्ट किया जाता? डेली का वेस्ट किया जाता था। रोज़ आप देखिए टीवी से लेके सब, आज ये स्ट्राइक, आज ये ड्रामा हो रहा है, उधर हो रहा है, वो सब। तो फिर महंगाई कम होनी चाहिए ना। अब जैसे वहाँ पैसे वेस्ट किए जाते थे, अब नहीं किए जा रहे तो महंगाई कम होनी चाहिए। आपको यही बता रहा हूँ, जितनी प्रोडक्शन है उस हिसाब से पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। 2 हो गए और 3 गिनाइए। नहीं, अभी तो ऐसे बहुत सारी हैं, अगर आप वो गिनवाने लगेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने चेंज की। तो 5 में मैंने आपको बताया कि आप एक एक करके, आपको अयोध्या का मैटर इन्होंने ख़त्म किया, कश्मीर का जिसके ऊपर अरबों खरबों रुपया वेस्ट किया जाता था वो सारा सिस्टम ठीक कर दिया। आप जो सड़कों का है वो देखिए, आप जितना डेवलपमेंट हो रहा है, ये मेट्रोस वगैरह ये सारा सभी उसके अंदर आ रही है, हर स्टेट के अंदर आ रही है। अब नदियों का इनका प्रोग्राम चल रहा है, तो कुल मिला के गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। पेट्रोल मायने नहीं रखता इतना। आप इंडिविजुअली देखिए, कोई किसी का 100-200 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा, उससे कोई मायने नहीं रखता इंडिविजुअली। मतलब पेट्रोल के बढ़ते दामों से आपको कोई दिक्कत नहीं? हमें कोई दिक्कत नहीं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।